प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे पर अब फ्रांस होगा अंतिम पड़ाव। थोड़ी देर में फ्रांस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत पर पूरे विश्व की नजर। दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैक्रों की पहले बड़े नेता से मुलाकात। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास कहर स्टोर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विकास में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आइसलैंड के पीएम कैटरीन जैकबर्सडॉटर से भी प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। नॉर्डिक देशों के साथ प्रधानमंत्री की बात काफी अहम। रूस से डरे हैं नॉर्डिक देश, भारत है से सबसे खास उम्मीदें। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने कहा 135 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के नियम को तोड़ा है। राज ठाकरे ने कहा 135 मस्जिदों ने सुबह 5 बजे से पहले अजान किया। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? राज ठाकरे ने कहा लाउडस्पीकर के खिलाफ हमारा आंदोलन एक दिन का नहीं है। जब तक लाउडस्पीकर बंद नहीं होगा आंदोलन चलता रहेगा। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे पर संजय राउत का पलटवार। कहा महाराष्ट्र में नहीं है कोई अवैध लाउडस्पीकर तो कैसा विवाद? महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। औरंगाबाद रैली को लेकर भी एमएनएस प्रमुख पर एक्शन। राज ठाकरे के खिलाफ केस हुआ दर्ज। राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लगातार बढ़ते विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला। लाउडस्पीकर विवाद पर शरद पवार ने बुलाई महाअघाड़ी गठबंधन की अहम बैठक। बाला साहब थोराट, अजीत पवार और आदित्य ठाकरे रहेंगे मौजूद। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सेशन कोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट ने शर्त के साथ दी जमानत। कोर्ट ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने को कहा। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करने की भी शर्त पर जमानत। कोर्ट ने आरोपी राणा दंपति से कहा सबूत से छेड़खानी न करें, शर्त नहीं मानने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। बेल कैंसिलेशन की कंडीशन जो है वो सिर्फ इसी केस के अंदर है कि नो हैम्परिंग नो टेम्परिंग। अगर किसी केस का हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती। राणा दंपति की जमानत का विरोध करने वाले सरकारी वकील ने कहा पुलिस जब भी आरोपियों को बुलाएगी 24 घंटे के अंदर आना होगा। मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है। और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहने का है। नवनीत राणा की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के जेजे अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेकअप के बाद होगी रिहाई। सेशन कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। अमरावती के सांसद और विधायक को जमानत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। राजद्रोह केस में हुई थी गिरफ्तारी। नवनीत राणा के घर पहुंची बीएमसी टीम। मिली थी अवैध निर्माण की शिकायत। ईद पर जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 57 लोग गिरफ्तार। 10 थाना इलाकों में अब भी कर्फ्यू। पुलिस का दावा नियंत्रण में हालात। जोधपुर हिंसा के बाद सुरक्षा के सख्त इंतजाम। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जोधपुर में हालात पर केंद्र सरकार की नजर। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार से की बात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना। कहा मुख्यमंत्री जोधपुर क्यों नहीं आए।
हजारों नमाज। कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बीजेपी प्रवक्ता शहनाज पुलावाला का आरोप, दंगाई बचाओ अभियान में जुटी है गहलोत सरकार। विदा जुमा की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाकर सड़कों को जाम करने की इजाजत दे दी जाती है। इस प्रकार की हिंदू विरोधी मानसिकता और वोट बैंक की लालसा के चलते आज इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी है राजस्थान में और कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है राजस्थान में। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार लोगों को उलझाए रखना चाहती है ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे। खरगोन की घटना मध्य प्रदेश में, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, गुजरात में होता है, क्योंकि सरकार की नीति है डिवाइड एंड रूल की, सरकार की नीति है डाइवर्ट एंड रूल की। सरकार देश के लोगों को इन मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। दक्षिणी दिल्ली के करनी शूटिंग रेंज इलाके में पहुंचा बुलडोजर, सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी, 9 मई को गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम ने की पुलिस बल की मांग। समाप्त कर दें, इसके लिए कोई नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और लोगों को पता लगे देश के विकास में जो रोड़ा बनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सोनभद्र में अवैध होटल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कांग्रेस ले सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक्शन, पार्टी के अनुशासन समिति के पास पहुंची सिद्धू की शिकायत। कांग्रेस हाईकमान से एक्शन की सिफारिश पर सिद्धू ने तोड़ी चुप्पी, शायराना अंदाज में ट्विटर पर लिखा, अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। झारखंड पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, समय पर होंगे चुनाव। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने परिवार संग की गांव की सैर, बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुए, भतीजे को तिलक और हल्दी लगाकर आशीर्वाद दिया। देश भर में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले, पिछले दिन के मुकाबले 24% ज्यादा केस। दिल्ली में दर्ज हुए कोरोना के 1414 नए मामले, हरियाणा में 505, उत्तर प्रदेश में 331 नए केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 2802 लोगों को दी गई कोरोना ने मात, इस दौरान 31 लोगों को कोरोना से जान भी गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में बढ़े 372 नए एक्टिव केसेस, देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 19,000 के पार। बीते 24 घंटे में करीब 4,80,000 लोगों को लगा टीका, अब तक 1,89 करोड़ के पार टीकाकरण। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे में हुआ बदलाव, अब 2 दिन के दौरे पर कल पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल गृह मंत्री। मुख्यमंत्री योगी का 6 मई का अयोध्या दौरा, प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा भी साथ में रहेंगे मौजूद। श्री रामलला हनुमानगढ़ी में सीएम करेंगे दर्शन, 9,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को करेंगे गुजरात दौरा, दाहोद से आदिवासी अधिकार सत्याग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। फिल्म झुंड के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज को लेकर उठे विवाद, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में पुलिस ने चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया, कॉलेजों के कंप्यूटर लैब से करता था चिप की चोरी। बिहार के पूर्णिया से आया डकैती का अनोखा मामला, दोस्तों के साथ अपने ही घर में डकैती करने पहुंचा युवक, जमकर हुई पिटाई। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में कम हाइट वाले रेलवे ब्रिज में फंसा कंटेनर ट्रक, टायर से हवा निकाला गया बाहर।
राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार में लगी आग। लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। मनिंदर सिंह बिट्टा के बयान पर दिग्विजय सिंह का जवाब, कहा बिट्टा को मालूम नहीं है, गौ सेवा संवर्धन की शुरुआत मेरे कार्यकाल में हुई थी। पटना में भव्य इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार, 100 करोड़ की लागत से बना इस्कॉन मंदिर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया मंदिर का उद्घाटन। मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम, मंदिर रेस्टोरेंट, मल्टीपर्पज हॉल और गेस्ट हाउस भी। उज्जैन में कार हादसे में बाल बाल बची अभिनेत्री तनुश्री दत्ता। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची, बोली बाबा महाकाल ने बचाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भगवान नरसिम्हा स्वामी चंडोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नरसिम्हा मंदिर पहुंचे। असम के डिब्रूगढ़ में सामूहिक शादी कार्यक्रम का आयोजन। 51 जोड़ी शादी के बंधन में बंधे। जम्मू के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, चिलचिलाती गर्मी से राहत। हैदराबाद में भी मौसम ने बदला मिजाज, बारिश ने दिलाई तपती गर्मी से निजात। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तपती गर्मी से मिली राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। योग दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।